हेलो बॉयज़, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समाकलन के अनुप्रयोग के संबंध में बताने जा रहा हूं कि समाकलन का जो है दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है। पहला जो अनुप्रयोग है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्यामिति की सहायता से, चाहे आपका जो है मेंसुरेशन हो या आपका जो है कोई भी ज्यामिति है, उसकी सहायता से जो है आप जो है आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि का जो है आप क्षेत्रफल जो है समलंब हुआ, इन सब का जो है क्षेत्रफल आप जो है क्या कर देते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। परंतु वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल को आप जो है ज्यामिति के द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि किसी वक्र के द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ होता है, उसका जो है आप ज्यामिति के द्वारा उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है समाकलन के द्वारा जो है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, देख लीजिए आप यहाँ पर आपको जो है एक वक्र दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर SR ये वक्र दिया हुआ है। अब इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है, देख लीजिए। इसके दोनों कोनों से ये x अक्ष पर जो है क्या डाल दिए गए हैं, लंब डाल दिए गए हैं। तो देख लीजिए, इसके द्वारा ये जो SR जो आपका वक्र है y बराबर fx जो है, इसके द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन होता है, देख लीजिए। यहाँ पर जो आकृति बनती है, आप दोनों लंब जो है किसी अक्ष पर दोनों लंब डालने से PQRS, यानी अगर आप सीधे ऊपर से जो है पानी डालें और ये मान के चलें कि ये एक टेंट है, ये तिरपाल है, और ऊपर से सीधे पानी डालें तो इतना क्षेत्रफल ऐसा होगा जिस पर जो है क्या नहीं गिरेगा, इसके अंदर पानी नहीं गिरेगा। तो SR द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, यानी जो y बराबर fx है, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है PQRS, ये होता है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले जो है आप जो है इसको जो है एक जो है आयत लेके चले, मान के चलो एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। तो देख लीजिए, इसकी जो लंबाई है, ये देखिए चौड़ाई तो ठीक है, इसकी जो है ये y अक्ष पर है चौड़ाई, ये y अक्ष पर चौड़ाई है, लेकिन जो इसकी लंबाई है ये क्या हो रही है, x बराबर a, ये देखो ये P बिंदु जो है ये x बराबर a है और Q बिंदु पर जो है x बराबर b है। तो x बराबर a से x बराबर के बीच की b के बीच जो है क्या कर रही है, भरी हो रही है, बदल रही है। ये जो है x बराबर a से x बराबर b के बीच में है। तो क्या किया जाता है, अगर हम इसकी एक स्ट्रिप लें, एक बारीक सी स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई जो है आपकी dx है, तो देख लीजिए इसकी जो है जो लंबाई का काम करेगी वो तो y अक्ष करेगा, y करेगा, और चौड़ाई का काम करेगा ये dx। देख लीजिए यहाँ पर मैंने इसकी एक बारीक सी जो है आयताकार स्ट्रिप काटी है, देखिए ये यहाँ पर ये आयत दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रिप काट रखी है। और इस स्ट्रिप की देख लीजिए चौड़ाई तो इसकी हो जाएगी y और लंबाई हो जाएगी आपकी लंबाई इसकी जो है x हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी dx। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसकी जो है आपकी जो मैंने अभी कहा जो इसकी लंबाई है, यानी एक भुजा जो है ये आयत है, तो आयत की एक भुजा y हो जाएगी और दूसरी भुजा हो जाएगी dx। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी y इंटू dx हो जाएगी, y इंटू dx। अब ये जो है ये इसके dx का जो मान है वो x बराबर a से x बराबर जो है b तक बदल रहा है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एरिया PQRS P फिर से लिख दिया मैंने, PQRS और P ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन a टू b, देखो a से और b तक, ये देखो x बराबर a से x बराबर b तक, यहाँ से और यहाँ तक पूरा आ गया। हमने भले ये dx लिया था, लेकिन dx का जो मान है वो x बराबर a से x बराबर b तक जो है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, fx dx,
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है इसकी जो ये देखो, इसकी हमने इसको जो जिसको मैंने अभी कहा ये आयत की लंबाई, यानी जिसको मैंने वाई कहा, वाई बराबर एफ एक्स। तो ये एफ एक्स होगी, ये वाली भुजा एफ एक्स होगी और ये वाली भुजा डी एक्स होगी। एफ एक्स इंटू डी एक्स ये इसका क्षेत्रफल हो गया इस स्ट्रिप का। और अगर ये जो है वेरी कर रहा है, बदल रहा है, x बराबर a से x बराबर b तक बदल रहा है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। देख लीजिए एफ एक्स डी एक्स क्या है, ये एफ एक्स इस आयत की ये वाली भुजा है और डी एक्स इसकी ये छोटी भुजा है, चौड़ाई है। तो आयत का है तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। और इंटीग्रेशन ए टू बी, तो ए से बी तक यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, तो पी क्यू आर एस पी का क्षेत्रफल हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसी प्रकार अगर इस प्रकार की आकृति है तो आप इसमें भी जो है y पर आप जो है लंब डाल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो ये लंब डाले हैं, इसके दोनों किनारों से जो है b और c से जो है यहाँ y पे लंब डाले हैं। तो इस समय जो है, इस समय किसका मान बदला, देख लीजिए y का मान बदल रहा है। देखिए y का मान जो है आपका यहाँ पर y बराबर a लिखा है और वो यहाँ पर y बराबर जो है b लिखा हुआ है, ये y बराबर है, तो y का मान बदल रहा है। इस समय देख लीजिए, इस समय मैंने इस स्ट्रिप जो है ये वाली काटी है खड़े में, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मान जो है x पर बदल रहा है, तो ये वाली स्ट्रिप काटी। इसकी चौड़ाई हो जाएगी आपकी dy और इसकी लंबाई हो जाएगी आपकी जो है, इसका जो वो होगा ये आपका जो वक्र हो जाएगा, ये x बराबर जी वाई है, ये x बराबर जी वाई है। तो देखिए इसकी ये लंबाई का काम x करेगा और चौड़ाई का काम dy करेगा, तो x इंटू डी वाई, यानी x को हम जी वाई कह सकते हैं। ये आपका जो है x को जो है हम जो है ये x हो गया आपका, ठीक, और y की जगह पे आपका dy है और dy का मान a से b में जो है क्या हो रहा है आपका बदल रहा है। तो a से b में बदल रहा है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देख लीजिए ये है आकृति a, यहाँ देखो यहाँ से लंब डाल रखा हमने, a b c d a बराबर हो जाएगा आपका, ये देखिए इसकी लंबाई है x, चौड़ाई है dy, तो x इंटू डी वाई। लेकिन ये कहाँ से ये dy कहाँ से कहाँ तक है, x बराबर a से b तक। और देखो इस वाली आकृति में जहाँ पर ये लंब डाल रखा है, इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर इसकी ये वाली भुजा y है, तो y एफ एक्स डी एक्स भी कह सकते, एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स कह सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स भी कह सकते हैं, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं वाई डी एक्स भी कह सकते हैं, इसको ए टू बी वाई डी एक्स भी इसको कह सकते हैं। तो देखिए इसकी ये जो है ये वाली भुजा आपकी वाई डी एफ एक्स होगी या वाई होगी, और ये वाली भुजा आपकी डी एक्स होगी, तो वाई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इन दो सूत्रों का आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये देखिए वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पिछले साल आपने पढ़ा था। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है कि ये ए वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, और ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इसका केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो मैंने ये वृत्त बना दिया, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिर्फ जो है इसका 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। इसका क्षेत्रफल क्या, देख लीजिए यहाँ पर इस वाले चित्र में मैंने क्या किया था, इसके दोनों किनारों से जो है अक्ष पर जो है लंब डाले थे। यहाँ पर लंब डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, देखिए ये इसका ये वाला कोना ए है, ये देखो ये वाला चाप जो पहले चतुर्थांश ए को, ये कोना ए है, और ये बी से स्वतः ही लंब पड़ रखा है जो वाई अक्ष है, बी से स्वतः। तो ये इसके द्वारा जो है ये जो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे ओ ए बी ओ, यानी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिप बनाई। हर बार स्ट्रिप बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल, देखो ये वेरिएशन, इसका वेरिएशन कहाँ हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु माने 0 0, तो x बराबर 0 से x बराबर a। देख लीजिए x बराबर a इसलिए है, ये वृत्त की त्रिज्या है a, इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई a, तो ये बिंदु आपका a0 हो गया। आपका ये वृत्त की त्रिज्या है, ये a हो गया, और x अक्ष पर y का मान 0 होता, तो a0 हो गया ये आपका।
ये बिंदु। तो आपका जो है इसका जो है आपका पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये देखो इसको मैंने dx माना, तो dx जो आपने जो है इसके लिए ये आपका y है, तो y dx हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन a टू b था, यहाँ पर a का मान देखो ये 0 है यहाँ पर और b का मान है a, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, ये इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा आपका एरिया ओ ए बी ओ बराबर हो जाएगा आपका ओ ए बी ओ बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए। देखिए 0 टू ए, ये x का मान 0 से और a तक बदल रहा है, ये यहाँ पर 0 0 पॉइंट है, ये a 0 पॉइंट है। 0 टू a y dx, ये देखो ये इसकी जो है इस स्ट्रिप की लंबाई y dx है, क्योंकि x अक्ष के अनुसार निकाल रहे हैं हम। तो देख लीजिए बराबर, देखो अब यहाँ पर y dx, y का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर निकाल के रखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हम y रख रहे हैं, तो y dx y रख रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू a dx हो गया आपका। अब इसका जो है इंटीग्रेशन, इसका आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं क्या होता है, बराबर हो गया x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास पहले से ही। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का है, और तीसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए 0 टू a हो गया। अब देख लीजिए बराबर, देख लीजिए अब इसकी लिमिट लेनी है। सबसे पहले जहां पर x है वहां पर हमने क्या रखना है, a रखना है। तो a रखेंगे तो यहां पर देख लीजिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर आपका मान शून्य आ जाए उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम इसमें a रखेंगे तो a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसमें a रखने से 0 हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें a रखने से 0 हो रहा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटे ए। तो देख लीजिए मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर, इसको इसलिए नहीं लिखा कि इसमें x की जगह पे a रखने से ये 0 हो रहा है, लेकिन इसमें रख दिया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटे ए मानी a बटे a, और तब आना है माइनस, क्योंकि ये अपर लिमिट रख दी मैंने पहले, इसमें मैंने पूरा जो है a रख दिया, तो इसमें इसलिए नहीं रखा कि 0 हो रहा है, इसमें रख दिया। अब क्या रखना है, x की जब माइनस, अब x की जगह पे रखना आपको 0। अब x की जगह पे 0 रखने से क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, 0/2 मानी 0 हो गया, 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये भी 0 हो रहा है, क्यों, साइन इनवर्स 0/a। जब 0/a मानी 0 हो जाएगा, और साइन के किस कोण का मान 0 होता है, 0 का मान, तो इसका मतलब ये आपका इसका मान जो है साइन इनवर्स 0 का मान 0 हो गया। तो ए स्क्वायर बाई 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 रखने से ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इसलिए इन दोनों को रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी देख लीजिए, देखो जब 0 रखेंगे तो 0/, तो 0 का गुणा करने से तो 0 होता है। यहाँ 0 रखेंगे x की जगह पे तो 0/a मानी 0 हो जाएगा, और साइन के किस कोण का मान होता है 0 0, तो साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। इसलिए सिर्फ हमको जो है a जो है इसमें रखने की आवश्यक है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बटे ए बराबर हो गया ए स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स ए बटे ए मानी हो गया साइन इनवर्स 1, ए बटे ए मानी 1 हो गया। तो 1 जो है साइन के किस कोण का मान होता है 1, π/2, तो यहाँ पर π/2 90 डिग्री का मान होता है 1, तो ए स्क्वायर बाई 2 π/2 हो गया। तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर बटे 4 हो गया, पाई ए स्क्वायर बटे 4 हो गया। इसलिए अब देखिए ये तो हमारा सिर्फ इस चौथे भाग का जो है क्षेत्रफल निकला, इसलिए अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसको 4 गुना कर देंगे, इसका क्या कर देंगे 4 गुना करेंगे, तो 4 एरिया, ये लिखा है मैंने OABO तो बराबर 4, अब पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, पाई ए स्क्वायर। और आप वैसे भी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग होता है, तो पाई और त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या a है तो
ए पाई ए वर्ग, और इस विधि से भी पाई ए वर्ग निकल गया। इसी को आप y अक्ष के सापेक्ष भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, अगर आपने इसी को, इस स्ट्रिप को जो है आपने जो है ये देखिए, ये क्योंकि ये जो है इसका एक कोना जो है यहाँ पर बी पर है, एक कोना जो है यहाँ ए पर है, तो आप y अक्ष पर भी जो है लंब डाल के इसको कर सकते थे। इस समय dy भैरी हो रहा है, ये देखो ये जो है आपका 0 0 हो गया और ये 0 a हो गया, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है, ये भी त्रिज्या है इसकी, 0 a हो गया। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये आपकी x है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो गया इंटीग्रेशन 0 to a x dy, क्योंकि ये y अक्ष पर वेरी कर रहा है तो x dy, और x का मान देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको देखा x का मान आपका हो जाएगा √a² माइनस y²। अगर इस सूत्र में रखेंगे आप जो है ये आपका x² प्लस y² बराबर a², तो यहाँ पर से आपका x का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a² माइनस y² अंडर रूट, यानी सेम विधि से होगा जैसे ये अभी हमने किया कि वहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ x की जगह पे y आ गया, मान वही रखना आपको, तो इसका मान भी जो है आपका a²/4 आ जाएगा, और पूरे का मान 4 से गुणा कर लेते हैं, तो इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। एक और जो है प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, सेम सवाल है, दीर्घवृत्त का समीकरण जो है x² प्लस y² b² 1, ये जो है आपका ऐसा जो है दीर्घवृत्त बना रखा मैंने यहाँ पर, पिछले साल आपने दीर्घवृत्त पढ़ा है, तो यहाँ पर जो है आपकी ये दीर्घवृत्त, ऐसा दीर्घवृत्त का समीकरण है जो आपका x अक्ष पर सममित है, और इसका केंद्र जो है आपका 0 0 होता है। इसका केंद्र क्या होता है, 0 0 इसका केंद्र होता है। अब देख लीजिए, इसका ये दीर्घ अक्ष है, तो यहाँ पर देखिए इस दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है 2a, जिसकी दीर्घ अक्ष, ये जो आपका दीर्घ अक्ष है इसकी लंबाई 2a होती है, तो यहाँ केंद्र यहाँ से लेकर के और यहाँ पर तक a हो जाएगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे a0, और आप चाहें तो ये लघु अक्ष है, ये लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b, तो अगर हम b के निर्देशांक जानना चाहेंगे तो अगर b के निर्देशांक होंगे 0 और b हो जाएगा। तो खैर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप बना रखी है, हर बार हमको स्ट्रिप बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम इधर से अगर हम x अक्ष पे भैरी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, 0 से a तक जा रहे हैं, तो 0 से a, तो इसका हो जाएगा y dx। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एरिया, देख लीजिए ये वृत्त की तरह मैंने इसका केवल ये इसका चौथे हिस्से का एरिया निकाल रखा है, एरिया OABO बराबर हो गया आपका y dx, आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a to b 0 to a y dx। अब y का मान, तो y का मान आपको जो है दीर्घवृत्त के समीकरण से निकालना, कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए y² b² बराबर ये लेफ्ट में राइट में आ जाएगा, तो 1 माइनस x² a² निकाल रखा मैंने, यानी a² माइनस x² a², तो y² बराबर ये b² यहाँ गुणा में चले जाएगा, b² a² माइनस x², और y बराबर हो जाएगा, जब इसका अंडर रूट आएगा तो b/a अंडर रूट a² माइनस x²। तो जहाँ पर हम ये क्षेत्रफल, ये मैंने पहले निकाल के रख दिया है यहाँ पर, ताकि हमको चूंकि यहाँ पर y का मान रखना है, तो y बराबर हो गया b/a अंडर रूट a² माइनस x², ये b/a जो है आपका बाहर आ गया, और इसमें जो है आपने क्या करना है, सेम जो इसमें था, जो वृत्त में आ रखा था, ये देखिए अंडर रूट a² माइनस x² dx, वो इसमें भी है, अंडर रूट a² माइनस x² है, तो x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और 0 to o। अब फिर मैंने कहा था इसमें जो है पहले अपर लिमिट रखेंगे b/a, अपर लिमिट रखने से क्या हो जाएगा, ये देखो अगर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये a/a मानी, ये आप इसमें 0 नहीं हो रहा, तो ये साइन इनवर्स a/a² साइन इनवर्स a/a, जबकि मैंने अभी बताया था 0 रखने से, यहाँ पर 0 रखेंगे 0 होगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ये जो 0 का जिसका मान 0 होता है, तो ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ इसको रखने की आवश्यकता पड़ी a/a, तो ये पिछले उसमें भी हो गया ये, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए एक a कट गया, तो ab/2, और ये इसका मान π/2 गया, πab/4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, देखो ये तो 1/4 हिस्सा है, पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4
गुणा जो है ये वाला क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 4 गुणा पाई ए बी बराबर हो जाएगा, पाई ए बी बटे 4 तो बराबर हो जाएगा पाई ए बी। यानी सेम सवाल था ये जो है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें देख लीजिए आपका अब क्या है आपका, ये तो जो है उसका क्षेत्रफल था कि एक वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब एक वक्र और एक रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल, एक वक्र दे रखा है और एक रेखा दे रखी है, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर है ये आपका एक वक्र है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, वक्र क्या है आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है, और एक रेखा दे रखी है आपको y बराबर 4, y बराबर 4। तो इन दोनों द्वारा इनके बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर जरा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब कैसा वक्र बनाएंगे ये आपके लिए जानना जरूरी है। देख लीजिए आपने पिछले साल पहला पैराबोला पढ़ा, परवलय, परवलय का जो समीकरण होता है, देख लीजिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो होता है y स्क्वायर बराबर 4ax। एक ये होता है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि 4 प्रकार के परवलय आपके जो है इसमें बन सकते हैं। देख लीजिए 4 प्रकार के किस प्रकार से, एक ये हो गया और एक जो है आपका इसके लेफ्ट में हो गया। तो अगर इसकी बात करें तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax, यानी जो x अक्ष पर सममित होता है, और y स्क्वायर बराबर -4x जो माइनस x अक्ष पर सममित होता है। तो दो परवलय तो ये होते हैं। दो परवलय मैंने आपको और बताए थे पिछले साल कि वो जो है जो y अक्ष पर सममित होते हैं, यानी दोनों y अक्ष के जो है वो होते हैं, ये y अक्ष के दोनों, एक ये ऊपर की ओर और एक ये जो है आपका नीचे की ओर। तो इसका जो समीकरण होता है ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, किसका, ये जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला है उसका होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको इसको देखने से, इस समीकरण को देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है। 4ay ऐसा कर सकते हैं आप, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, देखो एक्स स्क्वायर बराबर y है आपका, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक ही जगह पे 1/4 हो जाएगा, y कट 4 कट जाएगा आपका, तो एक्स स्क्वायर बटा हुआ है, तो 4 × 1/4 और ये हो जाएगा आपका y। तो ये एक ऐसा जो है परवलय है आपका जो y अक्ष, धन y अक्ष पर क्या है आपका सममित है, तो इसलिए मैंने ये बना रखा। और दूसरी जो आपकी रेखा है वो है y बराबर 4। y बराबर 4 का मतलब y बराबर k कहा था मैंने, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये देख लीजिए ये। तो देख लीजिए परवलय और इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल यहाँ से देखिए जहाँ से मेरी पेन जा रही है, ये और ये वाला क्षेत्रफल है, इसके 2 बराबर भाग हैं, इसके 2 बराबर भाग हैं, और 2 बराबर भाग होने के हम इसके इस दाहिने वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पहले इसका OABO का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको दुगना करके पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे आपका। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि ये देखो, ये मैंने अभी कहा कि ये आपका ये जो है इसकी जो है आपका जो नाभि है, जो इसके जो जो नाभि है, इसकी नाभि है 0,4। इसकी नाभि क्या आपकी नाभि का जो निर्देशांक होता है वो आपका A0 होती है, नाभि की निर्देशांक। यहाँ पर क्योंकि y अक्ष पर सममित है तो इसकी नाभि के निर्देशांक को 0A और 0। अब यहाँ पर देख लीजिए नाभि नहीं है बल्कि नाभि, ये यहाँ पर जो है ये देखो, ये रेखा आपकी जो है, जो ये रेखा है आपकी, ये y बराबर आपकी 4 है, तो यहाँ पर इस बिंदु की निर्देशांक का 0,4 है, क्योंकि y पर ये x पर तो ये 0 है और y पर जो है 4 है, तो इसकी ये जो बिंदु B है इसके निर्देशांक होंगे 0,4। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप बना रखी है, ये dy होगी, और dy का मान 0, y का मान 0 से और 4 तक जो है वैरी हो रही है। तो देख लीजिए इसका क्षेत्रफल कैसे लिखा मैंने, इसमें वक्र एक y अक्ष पर सममित है,
सममित एक परवलय है आपका। तो इसका क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा देख लीजिए, क्योंकि y अक्ष ये आपका जो है लंब y अक्ष पे डाला गया है, बाहरी कर रहा है आपका y, तो x dy हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन 0 to 4 x dy, इंटीग्रेशन 0 to 4 देखो x dy, ये देखो यहाँ पर ये मूल बिंदु है, इसकी निर्देशांक 0 0 है, तो ये 0 है, ये 4 है, और x dy इसका, क्योंकि इस समय ये हमने जो है ये जो जिस पर भैरी करेगा वो d का काम करेगा आपका जो है, तो बराबर 0 to 4। यहाँ देखो x, अब x का मान आपने वक्र से निकालना है, तो x बराबर जो है आपका √y हो गया, x बराबर जो है √y dy हो गया। तो सीधे सीधे जो है ये बहुत सरल बन गया आपका, यह y की घात 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया y के बाट 1/2 धन 1 मानी 3/2 हो गया, ये बटे का 3/2 2/3 हो गया, और ये यहाँ पर आपका जो है y को लिखा मैंने y का मान है आपका ये, यहाँ पर हम जो है जब हम लिमिट लेंगे तो पहले अपर लिमिट लेनी पड़ेगी, पहले 4, तो 4 की घात 3/2, और ऋण तब आपने जो है इसमें क्या करना था, 0 रखना था, माइनस करके 0, जब लोअर लिमिट लेंगे तो 0 रखना, 0 से ये 0 हो जाएगी, उसको हमने लिखा नहीं, तो बराबर हो गया 2/3, 4 की घात 3/2, तो बराबर हो गया 2/3, और 4 को हमने 2 का वर्ग लिखा, 2 का वर्ग की घात 3/2, ये 2 2 घाट कर गई, तो 2 की घात 3 माने 8, तो 2/3 गुणा 8 माने 16/3, इसका क्षेत्रफल हो गया किसका, ये दाहिने वाला जो पोर्शन है इसका, जिसका नाम है OABO का क्षेत्रफल है आपका, कितना हो गया आपका ये 16/3 हो गया। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा जो हमको पूछा गया है वो इसका दुगुना है, क्योंकि ये भी उसमें शामिल है, तो 2 गुणा एरिया OABA, 2 गुणा 16/3 बराबर 32/3। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये 0 से 4 है, ये रेखा जो है आपकी जो है y बराबर 4 है, x के समांतर है, x के समांतर है, तो ये बिंदु 0 4 है। एक और सवाल देख लीजिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असली में इसमें ज़्यादा स्पष्ट इसलिए नहीं हुआ कि इसमें ये रेखा जो है समांतर थी। अब जो हम असली में आपको बताने जा रहे हैं कि एक वक्र और एक रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इसमें स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक वृत्त है, ये वृत्त x² + y² बराबर 32, वृत्त x² + y² बराबर 32 है, और एक रेखा है आपकी कौन, y बराबर x। इनकी द्वारा क्या करना है आपने, इनकी द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त के द्वारा और इस रेखा के द्वारा जो है प्रथम चतुर्थांश में घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देख लीजिए, ये मैंने लिख दिया वृत्त का समीकरण लिख दिया, ये x² + y² बराबर 32, जो कि वृत्त का जो समीकरण होता है x² + y² बराबर a² होता है, तो a 32 जो है 4 वर्गमूल 2 का वर्ग होता है, 32 माने 16 2 × 32, 16 माने का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 वर्गमूल 2 का वर्ग, ताकि आपको a का मान पता हो जाए। a माने आपका जो है त्रिज्या 4 वर्गमूल 2 है, इसकी वृत्त की त्रिज्या बराबर यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 वर्गमूल 2। तथा यहाँ पर अगर देखो, चूंकि ये x अक्ष पे है तो इसको y dx, तो यहाँ से मैंने y निकाल के भी रख दिया, y बराबर क्या हो जाएगा, ये x² यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो 4 वर्गमूल 2 का वर्ग ऋण x² का वर्गमूल, ये तो निकाल के पहले रख दिया। अब रेखा का समीकरण y बराबर x, ये देखिए y बराबर x एक ऐसी रेखा होती है, पहले तो ये जान लीजिए कि जिसमें कोई भी अचर नहीं होता है वो हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है, जिसमें कोई भी अचर नहीं होता वो मूल बिंदु से होकर जाती है, और इसमें तो y और x का गुणांक 1 है, तो इसका मतलब ये बीचों बीच से जाएगी। खैर इसका अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं भी है, पर ये समझ लीजिए कि इसमें अचर नहीं है, कोई अंक अलग से नहीं है, तो इसका मतलब ये कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले इसमें जो है आपको यहाँ देखना है, ये मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा चित्र बना रखा है, तो देख लीजिए ये आपका वृत्त बना दिया, क्योंकि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु है और ये रेखा है जो मूल बिंदु से, तो आपने ये वाला देखो, मैंने कहा था प्रथम चतुर्थांश में OA, और यहाँ पर ये आपका जो है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका B है, OABO का क्षेत्रफल निकालना है। अब OABO का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, देख लीजिए, ये जो है देखो
इतना यहाँ देखो, मैंने ये बी से यहाँ लंब डाल दिया, इस पे बी सी लंब डाल दिया, तो इसमें दो क्षेत्र हो गए, एक क्षेत्र ये वाला और एक क्षेत्र ये वाला। ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो क्षेत्र है ओ सी बी ओ, ये इस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ध्यान से देखना, ये रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है ओ सी बी ओ, और ये जो दाहिनी तरफ का क्षेत्रफल है सी ए बी, ये आपका जो है ये वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। वक्र मानी ये वृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर दो क्षेत्रफलों का योग होना है। अब दो क्षेत्रफलों का, ये तो यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर ठीक है कि वृत्त की त्रिज्या 4 वर्गमूल 2 है, तो ये 4 वर्गमूल 2 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके लिए क्या करना है हमने, यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने ये जो वृत्त का समीकरण, रेखा का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है, इसको इन दोनों को हल किया। यानी हमने इस 2 से y बराबर x किस में रखा, 1 में रखा, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 4 प्राप्त हुआ। जब हमने यहाँ से जो है y बराबर x इसमें रखा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे भी एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 32 हो गया। तो यहाँ पर से हमें x बराबर 4 मिल गया, और जब x बराबर 4 है तो इसमें देखिए y बराबर x है, तो y बराबर भी 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये b के निर्देशांक 4 4 हो गए, और तब a के निर्देशांक हो गए 4 0। तो यहाँ पर 2 आकृति होंगे, तो हम 2 इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, और ये आपका किसके द्वारा, इस वक्र यानी वृत्त के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको, इसलिए कैसे क्या ये आपका जो है, इसलिए हम इस क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका कि क्षेत्रफल ओ ए बी ओ बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ओ सी बी ओ धन क्षेत्रफल सी ए बी सी, यानी ये क्षेत्रफल धन ये क्षेत्रफल। यहाँ पर अब देखिए कोई भी क्षेत्र, क्योंकि ये इन पे जो लंब पड़ा हुआ है ये एक्स अक्ष पे पड़ा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो वाई डी एक्स होना है। लेकिन समस्या है इसका भी वाई डी एक्स और इसका भी वाई डी एक्स से होना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देख लीजिए, बराबर पहले वाला, देखो पहले वाला कहाँ से भैरी करा 0 to 4 वाई डी एक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 0 to 4 यहाँ पर वाई डी एक्स, और कोष्ठ में लिख दिया ये रेखा द्वारा है, प्लस दूसरा वाला क्षेत्रफल देख लीजिए आपका 4 to 4 √2 है, और ये वाई डी एक्स, इसका भी ये वाई डी एक्स से होना है, और इसके लिए मैंने आपको लिख दिया आपका वृत्त। तो यहाँ पर देखो तो बराबर हो गया 0 to, यहाँ पर वाई का मान x रेखा से लिखा, और यहाँ पर जो है 4 to 4 √2 एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से लिखा हमने, ये हमने इससे रखा, किससे, आपका वृत्त से रखा। और इस प्रकार से हमने इसको जब हल किया, तो हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ आपका 4 पाई। ये आप स्वयं हल कर देंगे। ओके।